हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम। एक्स और वाई एक ही समय पर टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं ए से बी प्लेस की तरफ, विच इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, जो कि ए से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्स ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन वाई। एक्स की जो चाल है वाई से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। वाई रिचेज प्लेस बी, वाई बी प्लेस पे पहुंचता है एंड एट वंस बैक मीटिंग एक्स, और तुरंत ही एक्स से मिलने के लिए वापस निकल पड़ता है 16 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, और इसकी मुलाकात एक्स से होती है बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर। स्पीड ऑफ वाई इन किलोमीटर पर आवर इज, वाई की स्पीड आपको निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए दो पॉइंट बना लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। एक्स और वाई दोनों ही एक ही टाइम पे बी की तरफ चलना शुरू करते हैं, और क्योंकि एक्स ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि y की स्पीड x से ज़्यादा है और x की स्लोअर है। तो पहले b पॉइंट पर y पहुंचेगा, और जैसे ही y b पॉइंट पर पहुंचता है तो वापस तुरंत a की तरफ मुड़ता है, और 16 किलोमीटर a की तरफ वापस चलने पर इनकी मीटिंग होती है किसी एक पॉइंट पे। लेट दैट पॉइंट बी C। और देखिए a से b तक की डिस्टेंस टोटल 80 है। 16 किलोमीटर बी से सी की दूरी है, इसका मतलब ए से सी की दूरी 64 किलोमीटर रही होगी। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा इसको ध्यान से समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं तो जितने टाइम में स्लोअर स्पीड वाला आदमी ए से सी जाएगा, यानी 64 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम में दूसरा आदमी ए से बी जाएगा और वापस 16 किलोमीटर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो तेज स्पीड वाला आदमी ट्रेवल करेगा वो 80 प्लस 16 हो जाएगा, दैट इज 96 किलोमीटर। बात समझ आती है? ऐसा कब हुआ? सेम टाइम में। गॉट इट? देखिए सेम टाइम मतलब कि यहाँ पे टाइम जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। सेम मतलब अनचेंज्ड यानी कांस्टेंट, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो भी डिस्टेंस का रेशियो होता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। अब हम ये कह रहे हैं क्योंकि x की स्पीड स्लोअर है तो x ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 64 किलोमीटर यानी, और y ने 96 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर आप 64 और 96 का रेशियो निकालें तो 32 से 2 टाइम्स 64 और 32 से 3 टाइम्स 96 होता है, यानी 2:3 इनके डिस्टेंस का रेशियो है, और वही रेशियो इनकी स्पीड का भी होगा। अब आप नोटिस कर पा रहे हैं कि x की स्पीड y की स्पीड से कितना कम है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट, 1 इकाई कम है। और क्वेश्चन में गिवन है कि x की स्पीड y से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, तो 1 यूनिट 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्या निकाल के लाना है? स्पीड ऑफ y इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो y की स्पीड बेटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। अब क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है तो 3 यूनिट की वैल्यू आप इसको इंटू 4 कर लेंगे। 3 4 जा 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से x की स्पीड इससे कम होगी और y की स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।